नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल सेंसेक्स की कहां होगी एक्सपायरी, निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे। जैसे ही कल अमेरिका, ईरान और इजराइल ने सीज फायर किया है 15 डेज के लिए, उसके बाद मार्केट ने उसको पॉजिटिव रिएक्ट किया है। कहीं ट्रम्प साहब बोल रहे थे कि आज रात है वो ईरान को उड़ा देंगे, उसको नक्शे से गायब कर देंगे, और जैसे ही उसकी डेडलाइन खत्म होने को होती है उससे मात्र 2 घंटे पहले एक सीज फायर का ऐलान होता है और वहां पर उनके बीच में समझौता है वो हो जाता है। और उसके बाद मार्केट में तूफानी ओपनिंग हुई और ओपनिंग के बाद में भी मार्केट ने कहीं पर भी डाउनसाइडेड का अपने को सिग्नल नहीं दिया और अबव की साइड में ही रिएक्ट करता रहा। निफ्टी ने 873 पॉइंट की क्लोजिंग दी है अच्छी खासी। बैंक निफ्टी ने 2987 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स ने भी 2987 पॉइंट, जो कि 3.95% की तेजी है वो वन डे में देखने को मिली है, और निफ्टी में 3.78% की तेजी है वो वन डे में अपने को देखने को मिली है। यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स की हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 41 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया है, वहीं 9 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है। जो आज का टॉप गेनर बना हुआ था उसमें श्रीराम फाइनेंस, टीएमपीवी, अडानी इंटरप्राइजेज, आइसर मोटर, इंडिगो, एल&टी, ये सब टॉप गेनर बने हुए हैं, जिसमें अबव 7.70% की तेजी एक दिन में अपने को देखने को मिली है। टॉप लूजर्स में कौन था? कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, नेस्ले, विप्रो, ये अपने टॉप लूजर्स में बने हुए थे। तो दोस्तों, क्या ये तेजी है वो कंटिन्यूसली बनी रहेगी या फिर यहां से वापस से बाउंस बैक है वो अपने को देखने को मिलेगा? बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो 14 के 14 स्टॉक्स आज ग्रीन में क्लोजिंग हुई है, जिसमें टॉप गेनर में एयू बैंक, यूनियन बैंक, आईडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी के सभी जिसमें 7% से अबव की तेजी देखने को मिली है। और फेडरल और एसबीआई बैंक में भी अबव 3% की तेजी है वो देखने को मिली है। दोस्तों, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अब एक्सपायरी में अपने को किस तरीके से काम करना है उसके बारे में हम बात करें। एक्सपायरी में नॉर्मली होता क्या है? एक्सपायरी में जो अपना हम ऑप्शन बाय करते हैं उसको उसके एक्चुअल प्रीमियम पे आना होता है, और जब वो एक्चुअल प्रीमियम पे आना होता है तो उसमें जो टाइम डे के एक ऑप्शन के प्रीमियम में क्या क्या इंक्लूड रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू अपना इंक्लूडेड रहता है। तो टाइम वैल्यू धीरे धीरे जैसे ही एक्सपायरी के नजदीक आता है तो उसमें टाइम वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहती है, और उसको उसके एक्चुअल प्राइस क्या है उस पर सेटल होना होता है। अब यदि उसके एक्चुअल प्राइस पे सेटल होना होता है और हमने वहां पर कोई भी पोजीशन बना रखी है, यदि वो अपने अगेंस्ट में जाती है तो वह पोजीशन अपने 5 पैसा हो सकती है। तो दोस्तों, यदि आप फ्रेशर है तो सेम डे एक्सपायरी में ट्रेड करना है वो अवॉइड करिएगा, और यदि बिगनर्स हैं तो भी आप अवॉइड करिएगा। यदि एक्सपीरियंस है तो लिमिटेड साइज के साथ में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है वो जरूर रखिएगा। और यदि आप हीरो जीरो पोजीशन करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 11 से लेके 115 तक मार्केट में प्रीमियम डीके है वो फास्ट होता है। अपनी उस टाइम फ्रेम में पोजीशन लेना है वो आप अवॉइड कर सकते हैं, और 130 के आसपास एक ट्रेंड के अगेंस्ट में स्पाइक मिलती है, वहां पर आप अपनी जो सेटअप के अकॉर्डिंग है वो आप उसको देख सकते हैं, ताकि उसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट है वो भी देखने को मिले। सेकंड थिंग, अब एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में ट्रेड करना जरूरी नहीं है, उससे नेक्स्ट एक्सपायरी में पोजीशन बना के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान में रखते हैं तो वहां पर आपको लॉस है उससे लॉस से बचा जा सकता है। तो लॉस करने से अच्छा है पहले लर्न करिए ताकि, और उसके बाद में ही एंड करिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि निफ्टी सेंसेक्स के कल क्या लेवल्स रहने वाले हैं, क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में मोमेंटम है वो कॉल साइड में भी रहेगा और पुट साइड में भी रहेगा। अब दोनों साइड में जब यदि मोमेंटम से रहता है तो अपने को मोमेंटम किस तरीके से कैप्चर करना है कि अपने को प्रॉफिट है वो देखने को मिले। और अभी तक भी दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। 77,562 पे आज क्लोजिंग हुई है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 77,738 का लेवल है वो सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। यदि गैप अप ओपनिंग होती है और 77,738 का लेवल ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तभी अबव की साइड में मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसमें 77,960 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 78,294, और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो
701 का लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। तो दोस्तों कल क्या एक्सपायरी 78,500 का लेवल ब्रेकआउट होके होने वाली है, या फिर 76,700 से डाउनसाइडेड में अपने को सेंसेक्स है वो देखने को मिलेगा? आपका क्या व्यू है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। गैप डाउन ओपनिंग हो 77,275 का लेवल ब्रेक डाउन करके डाउनसाइडेड में यदि सस्टेन कर जाए तो फिर 76,960, सेकंड 76,719 का लेवल है वह एक इंपॉर्टेंट एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा है वह क्या बता रहा है, क्योंकि ऑप्शन चेन के डेटा में हमें कॉल राइटर और पुट राइटर की स्थिति पता लग जाती है कि कहाँ अपने सपोर्ट बैठा हुआ, कहां पर अपना रेजिस्टेंस है। तो पुट राइटर का डेटा होता है वो अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 77,000 के आसपास। 77,000 यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इससे ज्यादा सेंसेक्स है वो डाउनसाइडेड में अपने को हो सकता है कि देखने को ना मिले। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस पे जो अपर की साइड में रैली बनी हुई है वह अपने को 78,000 और 78,000 के बाद में 79,000 पे ही ओपन कॉन्ट्रैक्ट है वो अच्छे खासे बने हुए हैं। निफ्टी की बात करें, निफ्टी में आज देखिए क्या हुआ, स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 मिनट में निफ्टी में क्या देखने को मिला, एक अच्छा खासा गैप अप हुआ। उसके बाद में मार्केट ने हाई लो इसके डाउनसाइडेड में नहीं गए, इसका मतलब डाउनसाइडेड की कोई भी पोजीशन है वो नहीं बनी थी। फिर इसके बाद में अबाव की साइड में ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यूसली अबाव साइड में ही अपने को निफ्टी देखने को मिला। 24,025 का हाई लगाया पर क्लोजिंग 24,000 से नीचे हुई है। वह एक टेक्निकली हम मान सकते हैं कि 24,000 पे हेवी अपने लिए रेजिस्टेंस बिल्डअप हुआ है। अब कल 23,876 का लेवल निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा। ब्रेकडाउन करता है तभी इंट्राडे में डाउनसाइडेड मूव देखने को मिल सकता है, जिसका 23,830 है सपोर्ट, 23,774 सेकंड सपोर्ट, और ब्रेक डाउन करता है तो 23,734 तक के लेवल है वो फिर निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। यदि हम बात करें अबव साइड की रैली की तो 24,071 का लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं हो तब तक हमें इंट्राडे में कोई भी अबव साइड की तरफ में मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा। 24,115 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वहां से 24,153 और 24,200 का लेवल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करिए। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये ओनली लर्निंग पर्पज के लिए, इनमें किसी को बाय और सेल का रिकमेंडेशन है वह नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओनली एंड ओनली लर्निंग है। यदि आपको लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हुआ है, वहां से यदि आप अपना अकाउंट ओपनिंग करते हैं और उसमें ट्रेड करते हैं तो आपको कैंडल स्टिक्स का फ्री लर्निंग को क्लासेज है वो प्रोवाइड की जाएगी। बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी में कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है तो 55,986 का लेवल ब्रेकआउट होता है, उसके बाद में ही मार्केट में तेजी है वो देखने को मिलेगी, जिसमें 56,318 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 56,545 का लेवल रहेगा। दोस्तों इस तेजी और डाउनसाइडेड में बैंक निफ्टी का एक जो रूल्स इसने फॉलो किया है, या तो 14 के 14 स्टॉक्स है वो अबव साइड में ट्रेड किए या फिर डाउन साइडेड में, यानी तेजी हुई है तो भी अच्छी खासी हुई है और डाउन साइडेड में मूव है वो भी अच्छा खासा हुआ है। 55,427 का लेवल यदि ब्रेक डाउन करके सस्टेन करता है तभी बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड है वो देखने को मिल सकता है। तो 55,000 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 54,746 का लेवल रहेगा। दोस्तों इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा ताकि आपको लाइव मार्केट में भी इनका बेनिफिट्स क्या है वो पता लग सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।